हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया और हमारे राज्य झारखंड का भी झंडा इन्होंने बुलंद किया। आपको पूरे देश का रोशन किया, अपने नाम अपने राज्य का किया और खास करके काशी क्षेत्र और रांची के लिए बहुत बड़ा नाम हुआ है। बहुत बहुत मुबारक। यहाँ से मैं गुजारिश करूँगा कि कितना हेल्प रहा घर वालों का, मोहल्ले वालों का। 10 साल की उम्र से स्पोर्ट्स कर रहे हैं और आज 32 साल हो गया। तब कहीं जाकर इंडिया से खेलने का मौका मिला और वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला। तो 14 से आज 32 हो गए, समझ लीजिए 18 साल। 18 साल लगे रहे, मेहनत करते रहे। अगर हम अपने आप को बोलते कि हम छोड़ देते हैं, हार जाते हैं। अब 18 साल में बहुत सा मुसीबत आया, बहुत सा अच्छा हुआ, बहुत सा बुरा हुआ। उसके साथ एजुकेशन भी है, सारा चीज़ चल रहा है। तो इस पे मेरे वालिद साहब, मेरी मरहूम माँ, उनका बहुत बड़ा योगदान है। मेरी बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। मेरा टीम मेंबर जो हम लोगों के साथ एक्सरसाइज करते हैं, उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे जो जितने भी हमारे कज़न्स हैं, हमारे हाजी मासूक साहब का, हम लोगों का हमेशा घर में मतलब जब हम लोगों का डाउनफॉल था तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। हम इनका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जो हम लोगों को हमेशा बहुत सा ऊपर नीचे हुआ, जिसमें हमेशा ही हम लोगों के साथ खड़ा रहे और हम लोगों को हमेशा हेल्प करते रहे, जिसके कारण आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। जी, थैंक यू। श्रीलंका में आयोजित वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग में रांची के होनहार खिलाड़ी और पावर लिफ्टर अखलाक खान ने एक नया आयाम झारखंड के लिए लिखा है और देश के लिए गोल्ड मेडल जीते और तिरंगा का मान सम्मान को ऊंचा किया है। अब हमारे साथ है पावर लिफ्टर अखलाक खान, उनसे हम सीधी बात करेंगे। बताएं, आज आपको अंजुमन अस्पताल में सम्मानित किया गया, कैसा लगता है इस तरह से सम्मानित जब अपने लोग करते हैं? सबसे पहले तो मैं सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और यहाँ पर बुलाकर सम्मानित समारोह में चुना। सबसे पहले तो मैं अपने सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि मैं आज सम्मानित समारोह के लिए चुना जा रहा हूँ। इसके पीछे एक राज है कि हम वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में जो श्रीलंका कोलंबो में हुआ, उसमें 94 किलो कैटेगरी में एक गोल्ड और एक सिल्वर लिया, जिससे जब गोल्ड लिया उस वक्त मेरा देश का झंडा सबसे ऊपर था, क्योंकि जो गोल्ड मिलता है जिसको गोल्ड, उसका झंडा सबसे ऊपर लहराया जाता है। तो मेरा ये सपना था कि मेरा देश का झंडा सबसे ऊपर हो। जब हम घर से निकल रहे थे और जब भी हम प्रैक्टिस करते थे तो तब भी हम यही सोचते थे कि अपना देश का झंडा सबसे ऊपर होना चाहिए, और वो कर लिया, जिससे हमको बहुत अंदर से खुशी महसूस हुआ कि हाँ, हमारा देश का झंडा सबसे ऊपर। आपने देश का झंडा तो ऊंचा कर दिया। क्या आपको जब आप रांची आए श्रीलंका से, तो किसी तरह का सरकार के नुमाइंदे जो होते हैं या आपसे किसी तरह का सरकार के अधिकारियों, पदाधिकारी या मंत्री कोई बातचीत किए? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया। कोई बात नहीं किया। तो कैसा लगता है जब देश का झंडा को आप ऊंचा करते हैं और अपने जब घर आते हैं और वहाँ इस तरह का माने सरकारी कोताही लगता है, तो कैसा फील होता है? जब चूँकि खिलाड़ी का मामला है, देखिए क्या है कि जितने भी हमारे जो पॉलिटिकल है, अगर उनके एक भी बच्चे अगर स्पोर्ट्स में होते तो उनको इस चीज़ का एहसास होता है कि एक स्पोर्ट्समैन कितना लंबा जर्नी तय करता है, कितना मेहनत करता है, कितने बार उनको चोट लगता है, खाना का प्रॉब्लम, ट्रेनिंग का प्रॉब्लम, रेस्ट का प्रॉब्लम, बहुत कुछ स्ट्रगल करते हुए आदमी उस मुकाम तक पहुंचता है और अपने देश को मेडल देता है। और जब कोई पूछने नहीं आता तो बहुत बुरा लगता है कि ये हमारा भारत का ये स्थिति है। हमारे जैसे काफ़ी लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है, जो लोग जीत कर भी आज अपने निराश है। और बस सरकार से यही उम्मीद है कि मेरे साथ साथ जितने भी जो एक्स एथलीट है, जो आप छोड़ चुके हैं झारखंड सरकार या भारत सरकार का पॉलिटिकल से हार कर, उन लोगों को भी ध्यान दें
और साथ में मुझे भी एक अच्छा रोज़गार दे, जिससे मैं आने वाले कल में भी भारत को और ज़्यादा मेडल दे सकूं। शॉप होते हैं वहाँ पे सिर्फ मेडिसिन ही ज़्यादा मिलते हैं और सर्जिकल के लिए लोगों को बहुत भटकना पड़ता है और वो मुनासिब रेट में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल की दवा के साथ साथ सारा सर्जिकल आइटम हॉस्पिटल का, आईसीयू का वो मुनासिब रेट में देंगे और हमारे यहाँ दवाओं में 15% छूट है और किसी भी शहर के किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट पेशेंट जो रहेंगे उसके लिए हम स्पेशल डिस्काउंट, होम डिलीवरी का भी सर्विस देंगे। कि अखलाक खान साहब वर्ल्ड चैम्पियन हुए हैं, उन्होंने गोल्ड और सिल्वर जीता है, तो इसके लिए मैं इनको तो मुबारकबाद पेश कर ही रहा हूं। और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि हमारे रांची शहर और ख़ासकर कांके क्षेत्र के रहने वाले अखलाक साहब ने अपने देश का नाम ऊंचा किया, सबसे ऊंचा झंडा रहा। इसके लिए इनको और तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूं। इनके घर वालों को, घर वालों ने काफ़ी प्रोत्साहन दिया, इनको मदद किया इनका। हालांकि इनकी शायद ऐसा ही बतला रहे थे, इनकी वालदा अभी नहीं है, लेकिन बाकी लोगों ने काफ़ी इनको आगे बढ़ाया। हम मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार से भी अपील करते हैं कि इनको अच्छे पद की नौकरी मिले, जल्द से जल्द मिले, ताकि और भी होने वाले खिलाड़ी, आने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले और उम्मीद लगाए रखें कि हम अगर मेहनत करेंगे तो सरकार भी हमको सम्मान करेगी। राज्य सरकार पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? केंद्र के बारे में तो आप बता दिए। हमने राज्य सरकार के मुखिया को भी ये रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ कि राज्य सरकार के मुखिया इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो दें और इनको किसी अच्छे पद पर नौकरी दें। सम्मान देने के लिए जो बुलाए हैं और हॉस्पिटल में बुलाए हैं, हम लोग यहाँ प्रोग्राम इसलिए रखे कि यहाँ से एक मैसेज जाए कि आदमी को मतलब सेहतमंद होना चाहिए। जबकि हॉस्पिटल में बीमार आदमी आता है तो सम्मान समारोह यहाँ रखने का खास मकसद यही था, यहाँ से एक मैसेज जाए, लोग आवाम अपने सेहत की तरफ ध्यान दे, कि अखलाक साहब के जरिए यही मैसेज देना था। दूसरी बात है कि इन्होंने झारखंड का ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा किया है। जैसे अभी हमारे साथियों ने बताया कि 53 देश को पछाड़ते हुए इन्होंने इतना आगे बढ़ा, यानी कि सबको डिफीट करते हुए हिंदुस्तान का झंडा बुलंद किया और हमारे राज्य झारखंड का भी झंडा इन्होंने बुलंद किया। ये बहुत खुशी की बात है हिंदुस्तान के लिए भी, झारखंड के लिए भी और ख़ास तौर से हमारे रांची शहर के लिए ये बहुत मतलब गौरव का बात है। और जैसा कहा अभी हमारे साथी ने बताया कि इसको ख़ास तौर से राज्य सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, ताकि इससे होता ये है कि ध्यान देने से मुराद ये कह रहे हैं कि होगा ये कि बाकी जो पीछे इन्होंने जो मैसेज अभी दिया कि सब लोग अप्रिशिएट हो इससे, कि जो खेल मंत्री हो या हमारे मुख्यमंत्री हो, अप्रिशिएट करने के लिए जो हो सकता है बेहतर से बेहतर इनके लिए इंतजाम करना चाहिए, ताकि आने वाला पीढ़ी, आने वाला युवा इससे प्रेरित होकर आगे जो है वो मतलब खेल में या खेल जगत में जाने का या आगे आने का कोशिश करें।